चलिए साथियों, ट्रांजिस्टर के बचे हुए प्रश्नों को हम खत्म करते हैं। आ जाओ। ये कह रहा है डायोड और दो ट्रांजिस्टर की तरह कार्य कौन करता है? तो आपको पता है यूजेटी करता है। यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध वाला होता है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इसका नाम होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है बीजेटी में आधार कैसा होता है? तो आपको पता है लाइट डोप होता है, कम डोप होता है। ऑप्शन नंबर ए। और सबसे पतला भी बेटा यही होता है ना, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है एक बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है बेटा, आपको याद है? क्या याद है सर? एक होता है पी, एक होता है एन, ये होता है पी। कितनी लेयर? तो एक दो तीन लेयर। और जंक्शन कितने? एक दो, दो जंक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये देखो बेटा, एफईटी। एफईटी क्या होता है बेटा? एफईटी के लिए ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और कितने ध्रुव होते हैं? एक ध्रुव होता है। एक ध्रुव क्यों? क्योंकि एफईटी बेटा क्या होता है? मेजॉरिटी डिवाइस होता है। मेजॉरिटी डिवाइस। मेजॉरिटी क्या? इसमें जो धारा होती है वो या तो इलेक्ट्रॉन से होती है या होल से, दोनों से नहीं, किसी एक से होती है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है एफईटी में लगभग ऑफसेट वोल्टेज कितना होता है? तो जीरो होता है बेटा। एफईटी को बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलो अगला। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखो बेटा, एफईटी के संदर्भ में पिंच ऑफ क्षेत्र क्या होता है? हमेशा एक सैचुरेशन क्षेत्र होता है। हमेशा एक सैचुरेशन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है स्थिर विद्युत में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर कार्य करता है? तो आपको पता है कौन सा करता है? मॉसफेट। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि यही क्षेत्र में काम करता है। ठीक है। अब कह रहा है पावर ट्रांजिस्टर में ऊष्मा का अभिगम कौन करता है, यानी कि जनरलाइज कौन करता है? तो बेटा ट्रांजिस्टर के अपव्यय रेटिंग को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि संग्राही यानी कि कलेक्टर में अपव्यय यानी कि पावर लॉस को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है। ये देखो बेटा, इसके लिए मैंने बताया था आईजीएफटी के लिए, है ना, कि आईजीटी कैसा डिवाइस है? तो एक स्क्वायर लो डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी, आईजीएफटी। अब ये प्रश्न अपन हल करते हैं। ये कह रहा है एक ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट दे रखा है, कलेक्टर करंट दे रखा है, बीटा दे रखा है। अपने को पूछा क्या है? पूछा क्या है? अच्छा, एमीटर करंट निकालना है ना। देखो, एक समीकरण ध्यान रखो बेटा मेरे कहने से, कि आई ई जो होगी ना, वो होगी आई बी प्लस में आई सी। कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं। यानी आई ई बराबर, आई बी कितना है बेटा? देखो आई बी 20 मिली एम्पियर, तो लिखो 20 प्लस आई सी कितना है? 0.9। बेटा कुछ मत करो, इसको जोड़ लो प्यार से, आपका आंसर सामने आ जाएगा 20.9 मिली एम्पियर। देखो लगभग 21 आ गया। आ गया? बस इतना करना है। ठीक है। अब ये कह रहा है अगर ओहो, अब ये कह रहा है अगर किसी ट्रांजिस्टर में अल्फा दे रखा है तो बीटा निकालना है। बेटा अब देखो, मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो, अपने को बीटा चाहिए, और बीटा का मान हमेशा क्या होता है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कब होगा? जब आधार मेरा कम होगा। तो बस याद हो गया आपको, एल्फा अपॉन 1 - अल्फा। बस याद हो गया आपको। तो बीटा बराबर अल्फा कितना है? 0.995 माइनस 1 - 0.995। बस ये हो जाएगा 0.995। और ये 1 में से 0.995 हटा तो कितना हो जाएगा? 0.005। बस अब इसको बेटा 5 की टेबल से उड़ा दो। तो 5 एकम 5, 4 बचेंगे, 5 नम 45, फिर 4 बचेंगे, 5 नम 45। तो 199 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है एक ट्रांजिस्टर में आई ई का मान बताना है, बीटा दे रखा है और आई बी दे रखा है ना। बेटा कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला मुझे याद है। कैसे पता है? देखो, बीटा बराबर क्या होता है बेटा? आई सी बटे में आई बी होता है। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा, बीटा चाहिए, आई बी चाहिए, और मैं क्या जानता हूं? मैं गामा को जानता हूं। गामा क्या होता है बेटा? आई ई बटे में आई बी, है ना। यानी मैं गामा से वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ बेटा कि जो आई ई होता है ना, वो हो जाएगा बीटा इंटू आई बी। कोई दिक्कत नहीं। और बेटा ये, सॉरी, ये गामा होगा ना, यहाँ से गामा कहाँ से कैसे लिखा? देखो यहाँ से लिखा है ना, गामा बराबर आई सी बटे में आई बी, गामा बराबर आई सी बटे में आई बी, है ना। अब देखो गामा बेटा क्या होता है? 1 + बीटा, और ये क्या हो जाएगा? आई बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, आई ई बराबर 1 + बीटा। बीटा कितना है? 50, तो 1 + 50। और आई बी कितना है? 20, यानी कि 20। और माइक्रो क्या होता है बेटा? 10⁻⁻⁶। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, आपका आंसर आपके सामने, 50 और 1 क्या हुआ? 51 इंटू 20,
इंटू 10 की घात -6। ठीक है, अब बस इसको हल कर लो। आई ई बराबर, देखो बेटा 0, 2 और ये 10। आपको आंसर सामने दिख रहा होगा। ये रहा बेटा 102, ये रहा 102 आ गया। तो कितना हो जाएगा 1.02 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान कैलकुलेशन है ना। चलिए ये लो बेटा। अब ये कह रहा है एक सामान्य आधार ट्रांजिस्टर में आईसी दे रखा है, आईबी दे रखा है, अल्फा चाहिए है ना। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा बराबर होता है आईसी बटे में आईबी। क्या मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ बेटा। आईसी भी दे रखा है, आईबी भी दे रखा है। आईसी क्या होता है 0.95 है ना। अच्छा इंटू 10 की घात -3 है बेटा, क्योंकि मिली है। और आईबी क्या है बेटा 30 इंटू माइक्रो है। देखो माइक्रो क्या होता है बेटा 10 की घात -6 है ना। 10 की घात -3 से -6 गए तो -3 नीचे बच गया। ठीक है, अब देखो बेटा सॉल्व कैसे करते हैं, सुनना। एल्फा बराबर 0.95 0.97 है ना, बट्टे में 30। बेटा ये 10 की घात -3 ऊपर जाके 10 की घात +3 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और ये पॉइंट उड़ा तो नीचे 100 आ जाएगा, आ जाएगा। बस ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब बेटा इसको हटा दो, सिंपल सा आपको आंसर दिख जाएगा। एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 0.97। एक मिनट रुको, 0.97 बटे में 30 इंटू 10 की घात -3, 10 की घात -3 बचा 0.97। ये ऊपर चला जाएगा, ये 0 आ गया। अच्छा यहाँ 10 आएगा देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 9.7, ये लगभग 2 बार जाएगा तो 0.9 मेरा आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हो बेटा, इसको करने की जरूरत नहीं है। एल्फा जो होता है ना बेटा, एल्फा का मान हमेशा 1 के पास आता है, 1 से थोड़ा सा कम आता है। और एक ही ऑप्शन है बेटा, मेरा ऑप्शन ये रहा। ठीक है, देखो मैं वापस बताता हूँ। जब भी मेरे को अल्फा पूछेगा ना, जब भी मेरे को अल्फा पूछेगा ना, अल्फा पूछा ना बेटा, अल्फा का मान हमेशा क्या होता है 1 से कम और 1 से बहुत पास वाला ऑप्शन होता है। तो देखो एक ही है मेरे पास, खत्म बात। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये बहुत दूर है। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, क्या ऐसा करोगे, अल्फा का मान हमेशा क्या होता है 1 से कम होता है, ऑप्शन नंबर 1, खत्म बात। अब ये देखो बेटा, एक ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा का संबंध। देखो अल्फा का मान हमेशा क्या होता है 1 से कम, तो आधार बड़ा होगा, तो बस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये माइनस है इसलिए गलत, ये ऊपर है इसलिए गलत। ये रहा बेटा अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा, खत्म। ये लो, अब देखना, ये अपने को पूछा है ट्रांजिस्टर के अंदर 100 माइक्रो एम्पियर आधार करंट है, संग्राही यानी कि कलेक्टर करंट आईसी दे रखा है बेटा 100। अब अल्फा और बीटा निकालना है। बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अल्फा का मान हमेशा क्या होता है बेटा 1 से कम होता है और 1 के पास होता है। 1 के पास देखो ये बेटा, ये देखो ये अल्फा है और ये सारे बीटा है। ये तो 100 है, आंसर आएगा नहीं। ये बेटा बहुत दूर दूर है, तो मेरे पास एक ही है, करने की जरूरत ही नहीं। कैसे किया, सुनना कैसे किया। अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होता है और 1 के पास होता है, 1 के पास एक ही ऑप्शन है बेटा। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया है ना बेटा, यही स्पीड आपको रखनी है। अब कह रहा है जब संग्राहक आधार उत्सर्जक के आगे की ओर अभिनत होता है यानी कि फॉरवर्ड होता है, दोनों फॉरवर्ड होंगे तो क्या हो जाएगी, संतृप्त अवस्था हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है एक साधारण द्विध्रुवीय संधि के अंदर ई बी और सी किसके अनु, भाई डोपिंग का पूछ रहा है बेटा। डोपिंग सबसे ज्यादा किस में होती है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा एमीटर में होती है, फिर कलेक्टर में होती है और फिर क्या होती है बेस में। बेटा ये तो रिलेशन किसका है, डोपिंग का। अच्छा अगर ये पूछेगा ना बेटा साइज का, तो साइज में कैसे याद करोगे, इस सी को आगे ले आओ, एमीटर को पीछे ले आओ और बस ये बी, यानी बी अपनी जगह रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। देख लो बेटा, डोपिंग का पूछे तो एमीटर कलेक्टर बेस, और साइज का पूछे तो कलेक्टर एमीटर बेस, खत्म। वही बात है कि बोला आईजीबीटी किस प्रकार का है, तो स्क्वायर प्रकार का है और एक क्या है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है ट्रांजिस्टर में दोलित्र की तरह कार्य कर रहा है। बेटा दोलित्र क्या होता है, दोलित्र होता है ए बी, यानी कि बार्क हुसैन क्राइटेरिया कितना होता है 1, तो 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है किसी पावर ट्रांजिस्टर में प्राचाल क्या होता है बेटा, सीई यानी कि सीई यानी कि कलेक्टर से एमीटर वोल्टेज। ठीक है चलो, अब बेटा इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो एक ट्रांजिस्टर में सुग्राही धारा उत्सर्जक धारा का अनुपात दे रखा है ये, यानी अल्फा दे रखा है अपने को, और सुग्राही और ये
धारा पूछा है, यानी कि अपने को बीटा का मान पूछा है और बीटा का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है कि नहीं होता? होता है। तो बेटा कैसे निकालोगे? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो बीटा बराबर अल्फा कितना है बेटा देखो 0.99 अपॉन 1.99 1 माइनस 0.99 तो बीटा बराबर ये क्या हो गया 0.99 और 1 माइनस 0.99 को हटाया तो 0.1 तो आंसर क्या हो गया बेटा 99 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब क्या दे रहा है? एक ट्रांजिस्टर में सुग्राही यानी कि आईसी दे रखा है, आईबी दे रखा है। मेरे को क्या पूछा है? आईई पूछा। तो बेटा फॉर्मूला वही लगाना है, आपका आ जाएगा आईई बराबर आईबी प्लस आईसी। तो आईई बराबर बेटा आईबी कितना है? तो आप बोलोगे 20 और 20 कौन सा बेटा? ये ध्यान रखना ये माइक्रो है 10 की घात -6 ये देखो। और आईसी कितना है बेटा? ये देखो संग्राही। ठीक है। कितना दे रखा है? 4.4 और मिली है बेटा 10 की घात -3। अब देखो बेटा या तो इसको माइक्रो में बदलो या इसको मिली में। मैं इसको मिली में बदल देता हूँ तो कितना हो जाएगा 0.02 एक आगे कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने मिली 10 की घात -3 इंटू 4.3 इंटू 10 की घात -3 प्लस आएगा। अब बस इसको जोड़ लो बेटा क्या है 4.5 और यहाँ पर देखो इसको मैंने मिली में चेंज किया है ना -3 और 3 है ना। अब देखो इसको मैंने जोड़ा 0.020 को तो क्या आ जाएगा 4.520 है ना। तो आई बराबर 4.52 मिली एम्पियर। देखो कुछ नहीं किया यहाँ पर जो माइक्रो था ना उसको मैंने मिली में चेंज कर दिया -3 ठीक है। चलो अब देखो बेटा एक ट्रांजिस्टर के अंदर उभयनिष्ठ धारा में संग्रही एक है उत्सर्जक ये है डीसी गेन बीटा निकालो। बेटा बीटा क्या होता है? आपको पता है सर बीटा होता है आईसी बटे में आई आईबी। आईसी यानी कि उत्सर्जक नहीं संग्राही यानी कलेक्टर कितना है बेटा 1 मिली एम्पियर और मिली कितना होता है बेटा 10 की घात -3 तो यहाँ लिखा मैंने 10 की घात -3 है ना। और आईबी आईबी का मान दिया हुआ है क्या? नहीं। तो बेटा आईबी कैसे निकालूंगा? मैं आईबी को निकालूंगा मेरे को एक समीकरण पता है। क्या पता है कि आईई बराबर क्या होता है बेटा आईबी प्लस आईसी पता है। हाँ तो यहाँ से मैं आईबी निकालूंगा बेटा वो क्या हो जाएगा इस आईई में इस आईसी को इधर घटा दो। ठीक है। तो आईबी बराबर बेटा आईई कितना है? ये रहा बेटा उत्सर्जक कितना है 1.01 अच्छा और आईसी कितना है 1 तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0.1 मिली एम्पियर क्या आ गया मेरा बेस करंट आ गया। ठीक है। और बस यहाँ रख दूंगा ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की घात -3 अब 10 की घात -3 10 की घात -3 से कट गया तो बीटा बराबर कितना हो गया बेटा 1/0.1 और इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर कितना आ गया 0 क्या हुआ 10 के समथिंग मेरा आंसर। तो बीटा बराबर कितना हो गया? नहीं बेटा ये गलत है ये यहाँ पे नहीं आएगा बीटा बराबर आएगा 100 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा वोल्टा नियंत्रित नहीं है? तो बेटा बीजेटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेटी एक धारा नियंत्रित युक्ति है। ठीक है। अब कह रहा है एक ट्रांजिस्टर में एचएफई बढ़ता है तो क्या होता है बेटा? इसका मतलब इसका डोपिंग जो लेवल है वो कम होता है अपमिश्रण कम होता है ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है ट्रांजिस्टर में परिवर्ती प्रतिरोध का कार्य क्या होता है? बेटा उत्सर्जक संधि में यानी कि उत्सर्जक यानी कि कलेक्ट एमिटर एमिटर में तो क्या होता है फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर में क्या होता है रिवर्स बायस। बस यही तो होता है बेटा। कुल मिला के कहना चाह रहा है कि ये जो बीजेटी होता है कब रजिस्टर की तरह कार्य करता है यानी कि एम्पलीफायर की तरह कार्य कब करता है? जब ये सक्रिय क्षेत्र में होता है और सक्रिय क्षेत्र में फॉरवर्ड हमेशा फॉरवर्ड बायस में और संग्राही कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में होता है। बस ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है एक ट्रांजिस्टर में 100 माइक्रो एम्पियर की आधार धारा है यानी कि आईबी है अच्छा और संग्राही यानी कि कलेक्टर धारा मेरी 100 है तो अल्फा और बीटा निकालना है। बेटा सॉल्व करना है क्या? अभी मैंने टेक्निक बताई है कैसे। सर अल्फा का मान हमेशा आगे वाला और ये बीटा देगा और अल्फा का मान हमेशा एक के पास होगा और एक के बहुत पास में होगा। बेटा ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बेटा यही एग्जाम में स्पीड रखना है टाइम वेस्ट मत करना। जब संग्राहक और उत्सर्जक आगे की तरफ अभिनत होता है तो बेटा यानी कि दोनों ही शॉर्ट सर्किट होते हैं तो इसे ही समतृप्त अवस्था कहते हैं। अभी करके आए
अब कह रहा है एक साधारण द्विपोलर संधि डायोड में ई, बी और सी में अप मिश्रण, बेटा डोपिंग का अभी मैंने नहीं बताया, सबसे ज्यादा डोपिंग एमिटर में, फिर कलेक्टर में और फिर बेस में, तो ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब कह रहा है आईजीबीटी किस प्रकार का है, बेटा अभी किया है, एक ट्रांजिस्टर है। अब कह रहा है एक ट्रांजिस्टर में 2 लित्र की तरह है, अभी बताया बेटा बार्क हुसैन क्राइटेरिया, अल्फा बीटा बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए। ये फिर से रिपीट हुए, देखो बेटा क्वेश्चन, किसी पावर ट्रांजिस्टर में नियंत्रण प्रचाल क्या होता है, कलेक्टर से एमीटर, रिपीट हुआ ना, याद हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, एक ट्रांजिस्टर में आईसी और आईबी दे रखा है, यानी कि अल्फा दे रखा है और आईबी पूछा है, बेटा अभी करके आए हम, बीटा बराबर अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा, बीटा बराबर 99 और ये होता है 1 माइनस 0.99, तो 99 बटे में 0.01, आंसर आ गया 99, अभी किया है। ठीक है, चलिए अभी ये कह रहा है ट्रांजिस्टर के अंदर सुग्राही धारा, सुग्राही धारा क्या होती है, अरे ट्रांजिस्टर के अंदर सुग्राही धारा यानी कि क्या होता है, कलेक्टर, ये 4.5 अल्फा दे बीटा दे रखा है, अपने को उत्सर्जक धारा पूछा है, बेटा वही फॉर्मूला लगा दो, आईसी बराबर आईसी प्लस आईई प्लस आईबी, बेटा अभी अपन ने सॉल्व किया है, तो आईई बराबर ये कितना है 4.5, बेटा ध्यान रखना ये क्या है, मिली, तो 10 की घात माइनस 3। अब देखो बीटा क्या है 20 माइक्रो है बेटा, तो 10 की घात माइनस 6, तो बेटा इसको चेंज करो, है ना, तो देखो जिसको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो इसको देखो आराम से, 4.2 इंटू 10 की घात माइनस 3, इसको तो ऐसे ही रखो, ठीक है, इसको चेंज करो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 इंटू 10 की घात माइनस 3 इंटू 10 की घात माइनस 3, है ना, ठीक है। अब देखो बेटा ये 10 की घात माइनस 3 नीचे आएगा ना, ये 10 की घात माइनस 3 नीचे आ गया, है ना, इंटू 10 की घात माइनस 3, बेटा ये जब सॉल्व होगा ना तो इसको ऐसे करेंगे, 10 की घात माइनस 3, बेटा 1 2 3, तो 1 2 एक और संख्या नहीं इसलिए 0 लिख दिया मैंने, है ना, ये मिली एम्पियर, बेटा अब इसको जोड़ दो, ये भी मिली ये भी मिली, तो 4.52 और यहाँ क्या है 0.02, बेटा क्या हो जाएगा 4.55 मिली एम्पियर, मेरा आंसर आ जाएगा, तो 4.55 कहाँ है, एक मिनट, 0.0, हाँ 55 आएगा, 4.55, बेटा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस, ठीक है, ये 4.5 है ना, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है एक ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ धारा में जोड़ा गया है, ठीक है, ये क्या पूछा है, सुग्राही धारा आईसी और अल्फा, अपने को बीटा पूछा है, बेटा बीटा का मान क्या होता है, मैंने क्या बोला, अल्फा का मान हमेशा 1 के पास होगा और 1 से कम होगा, है ना, और बीटा का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा, बेटा ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं क्या, नहीं, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब मुझे बीटा चाहिए तो बस बीटा का फॉर्मूला लगा दो, बीटा बराबर क्या होता है आईसी बटे में आईबी, बेटा बीटा कितना है, आईसी, आईसी क्या होता है, ये सुग्राही क्या होता है बेटा 1 मिली एम्पियर, 10 की घात माइनस 3, ये रहा सुग्राही, और ये क्या है आई, मेरे पास आईबी है नहीं, और आईबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेटा वही फॉर्मूला लगा दो, आई बराबर क्या हो जाएगा, आईबी प्लस आईसी, मुझे आईबी चाहिए क्योंकि आईबी मेरे फॉर्मूले में है ना, बीटा वाले फॉर्मूले में, तो आईबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आईई में से आईसी को घटा के, आईई कितना है बेटा देखो, ये हो जाएगा 1.01 माइनस ऑफ 1, अभी किया है ना, 0.01 मेरा आईबी हो जाएगा, बस यहाँ लिख दो बेटा 0.01 इंटू 10 की घात 0.01 है ना, इंटू 10 की घात माइनस 3, बेटा ये कट जाएगा ये ऊपर जाएगा और मेरे पास सीधा आंसर आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ये कह रहा है जब ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में होता है तो टर्मिनल में ऑफ स्विच कब होता है, बेटा क्या कह रहा है ऑफ स्विच किसके समान होता है, तो आपको ये पता है बेस और संग्राहक के लिए ऑफ होता है, ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है उत्सर्जक, उत्सर्जक यानी कि कैथोड यानी कि नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है उपरोक्त छवि का वर्णन करो, देखो बेस कलेक्टर एमिटर, अब बताओ जिसमें बेस कलेक्टर एमिटर होगा वो क्या हो जाएगा, एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये तो दोनों हो सकता है, अच्छा इसने छवि नहीं बनाई यानी कि ये लो बेटा मैं बना देता हूँ, अब बताओ बेटा कौन सा है, तो देखो ये जा रहा है ना, तो ये बेटा ये एनपीएन है ना, ये क्वेश्चन नहीं बना हुआ, ऑप्शन नंबर ए ठीक है।
अब यदि एक ट्रांजिस्टर में इनपुट और आउटपुट दोनों रिवर्स बायस में हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ स्विच की तरह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कट ऑफ कहते हैं बेटा उसको। अब कह रहा है बीजेटी और एफईटी का लाभ क्या है, तो बेटा इसमें क्या होता है, थर्मल स्थिरता ज्यादा होती है। किसमें, बीजेटी के, ठीक है, बीजेटी की तुलना में एफईटी में थर्मल स्थिरता ज्यादा होती है। अब कह रहा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, आपको पता है अल्फा बराबर आईसी बटे में आईई। अब कह रहा है यदि ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट फॉरवर्ड बायस है, अब देखो इनपुट और आउटपुट दोनों ही फॉरवर्ड बायस है बेटा, इस अवस्था को क्या बोलते हो, सैचुरेशन बोलते हो, सैचुरेशन बोलते हो, ऑन स्विच कहते हो, है ना। अब ये कह रहा है बीजेटी पर एफईटी का लाभ, बेटा अभी बताया था, इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, इसकी तापीय स्थिरता भी ज्यादा होती है एफईटी की। ये बीजेटी करंट कंट्रोल है और ये वोल्टेज कंट्रोल है, ध्यान रखना। अब कह रहा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेटा आपको ही पता है, आईई बटे में आईसी। कॉमन कलेक्टर क्या होता है, गामा, किसके लिए होता है, जिसमें धारा गेन ज्यादा होता है, और गामा क्या होता है बेटा, आईई बटे में आई, ठीक है। अब कह रहा है ट्रांजिस्टर में धारा लब्धि के अंदर संग्राहक और उत्सर्जक का अनुपात क्या होता है, बेटा अल्फा का पूछ रहा है, अल्फा का मान 1 के पास होता है, एक ही ऑप्शन है ना, ठीक है। अब कह रहा है यदि अल्फा का मान है, बीटा का निकालना है, बेटा बीटा क्या होता है, 1 से ज्यादा, यानी कि आधार कम। 1 माइनस अल्फा, कम कर दिया ना, ठीक है। अब देखो 0.98, ये 1 माइनस 0.98 है ना। अब देखो बीटा बराबर, ये हो गया 0.98, और देखो 1 में से 0.98 गया तो 0.02, बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 49, ऑप्शन नंबर बी। बेटा ये वही क्वेश्चन है, अल्फा दे रखा है, बीटा निकालना है, बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा कितना है, 0.99, और 1 में से 0.99 गया तो कितना बचेगा, 1 में से 0.99 यानी कि 0.01, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 99 आ जाएगा बीटा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है बेटा, कि एफईटी के अंदर जो समीकरण लिखते हो ना, उसको क्या बोलते हो, शॉकले इक्वेशन कहते हो बेटा, ये नाम बड़ा फेमस है, ध्यान रखना, शॉकले इक्वेशन कहते हो, ठीक है। वही है, आईडी बराबर आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी, है ना, नाम याद रखो आप तो बस, शॉकले इक्वेशन। अच्छा, अब ये कह रहा है नीचे दिया गया ट्रांजिस्टर कौन सा है, बेटा ये बेस है कि नहीं है, हाँ, और मुझे बताओ ये बेस कॉमन है कि नहीं है, हाँ सर बेस कॉमन है, तो ये क्या है, कॉमन बेस, तो देखो सामान्य आधार पर पीएनपी, खत्म, ठीक है। अब देखो ये भी सामान्य आधार पर है, ये तो गलत, ये पीएनपी है कि एनपीएन, देखो इसमें पॉजिटिव निशान अंदर की तरफ है, और जो आते हैं वो पॉजिटिव, यानी कि पीएनपी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, आईजीएफटी का पूरा नाम तो आपको ही पता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। और आईजीएफटी बनता किससे है, बीजेटी और मॉसफेट के जुड़ने से। ये वही क्वेश्चन है जिसको अपन यूज में ले रहे हैं ना अभी, कि ट्रांजिस्टर के संबंध में सत्य कौन सा है, तो सत्य क्या है, कि एमिटर जो होता है वो बेस कलेक्टर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। किसी ट्रांजिस्टर में अंतः धारा यानी कि आरबीबी कितना होता है बेटा, ज्यादा होता है, कितना होता है, मानव की प्रतिरोध जितना, 1000 से 5000, ठीक है। चलो चलो बहुत बढ़िया। अब कह रहा है तापमान बढ़ाने पर ट्रांजिस्टर के प्रचालन में मुक्त बिंदु को क्या बोलेंगे, बेटा वही तो होती है स्थिरता, यानी कि क्विसेंट बिंदु, ऑप्शन नंबर बी, स्थिरता यानी कि क्विसेंट बिंदु। अब कह रहा है एक सामान्य आधार ट्रांजिस्टर में आईसी दे रखा है, आईबी दे रखा है, बेटा अल्फा दे रखा है, मेरे को अल्फा का मान पूछा है, बेटा आपको कैसे सॉल्व करोगे क्या, नहीं, अब आप सीख चुके हो बेटा, अल्फा का मान 1 के पास होता है और 1 के बहुत पास होता है, तो बेटा ऐसे मान हो ही नहीं सकते, तो बहुत दूर है, आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो 0.097, ये बहुत ज्यादा दूर है, आंसर क्या हो जाएगा 0.97। बेटा करना मत, टाइम वेस्ट होगा, सिंपल सा आंसर है ना। अब कह रहा है सामान्य आधार संयोजक वाले द्विध्रुव जंक्शन के अंदर बीजेटी में उत्सर्जक धारा दे रखी है, बेटा उत्सर्जक क्या होती है, यानी कि आईसी दे रखी, आईई दे रखी है, संग्राही दे रखी है, आईसी दे रखी है, तो आधार निकालना है, बेटा वो फॉर्मूला लगा दो, कि आईई बराबर आईसी प्लस आईबी,
अपने को क्या निकालना है, आधार IB। तो IB बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजो, यानी कि IE माइनस IC, बेटा ये इधर आ जाएगा। IE कितना है, तो आप बोलोगे 1 मिली एम्पियर। अच्छा, IC कितना है, आप बोलोगे 0.95। तो देखो बेटा, आराम से एक में से 0.95 गया तो 0.05 मिली एम्पियर बचा। हाँ, बस यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आसान लग रहा है ना। अब कह रहा है क्षेत्र प्रभावित FET के अंदर ड्रेन प्रभावित बेटा क्या है, ये ट्रांस कंडक्टेंस होता है। देखो सिंपल सी बात है, इस ट्रांस कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, Z बराबर क्या होता है, I। V बटे में I क्या होता है बेटा, Z होता है, और कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है, वो क्या होता है, I बटे में V, है ना। तो यही तो पूछ रहा है, ड्रेन विद्युत धारा, यानी कि ड्रेन विद्युत धारा और ड्रेन स्रोत, ये ला बेटा जी। तो I बटा V क्या होता है, G तो होता है, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे बेटा आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय है, तो बेटा देखो इनमें से सक्रिय कौन सा है, ट्रांजिस्टर है, और वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे ही सक्रिय हैं। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में ट्रांजिस्टर क्या होता है, दीर्घ आयु उपकरण होता है, यानी कि इसकी आयु बहुत लंबी होती है, ठीक है। आजीवन तो कोई नहीं होता। चलो, अब कह रहा है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए उपयोगी सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। अब कह रहा है ट्रांजिस्टर निर्माण के लिए कौन सी उपयोग करते हो, बेटा डिफ्यूजन उपयोग। कैसे करते हो डिफ्यूजन, बेटा एक होता है पीएन, दूसरा होता है पीएन, दोनों को यहाँ क्या करते हो, डिफ्यूज करते हो, मिलाते हो। इस मिलाने की विधि को कहते हैं डिफ्यूजन विधि, है ना। अब ये कह रहा है ट्रांजिस्टर में आवेश के चालन के लिए ठोस, और ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हो, सॉलिड, तो इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस। समझ में आया, आया सर आया, ठीक है। अब दो एग्जाम में पूछा है, देखो कि ट्रांजिस्टर विद्युत प्रवाह के लिए काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसे करंट प्रचालित डिवाइस कहा जाता है, करंट नियंत्रित युक्ति है। अब क्या कह रहा है ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन है, तो बेटा दो जंक्शन होते हैं। कैसे, ये देखो बेटा PNP। अगर लेयर पूछेगा तो कितनी लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, और जंक्शन पूछेगा तो एक जंक्शन, दो जंक्शन, कितने हो गए, दो जंक्शन, ठीक है। अब कह रहा है करंट द्वारा वक्र में ट्रांजिस्टर बढ़ाकर किसके मूल्य को बढ़ाता है, तो आपको पता है कलेक्टर से वोल्टेज के वक्र को बढ़ाता है। याद कर लो, ये VC होता है और ये IB होता है, ये वोल्टेज और ये बस धारा, और बीच में इसका Q पॉइंट होता है। कह रहा है ट्रांजिस्टर में एमिटर धारा वक्र और एमिटर धारा तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, एमिटर वोल्टेज भी बढ़ रहा है तेजी से, ऑप्शन नंबर बी। भाई एमिटर धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ गया, है ना। एक ट्रांजिस्टर में बिजली की खपत कम होती है यदि कम वोल्टेज होगा। भाई आप जितना वोल्टेज कम दोगे उतनी खपत कम होगी, खत्म बात। ट्रांजिस्टर कोई बाहर से थोड़ी ना आया है। अब ये कह रहा है ट्रांजिस्टर में कम तापमान पर 80 डिग्री पर काम कराते हैं और लगभग निर्वाह बन जाता है, यह घटना क्या कहलाती है, थर्मल रनवे। बेटा ये भी पूछ सकता है कि थर्मल रनवे किस में मिलता है, तो हमेशा BJT में मिलता है, और BJT का ताप गुणांक कैसा होता है, नेगेटिव। बेटा ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। डिफ्यूजन विधि तो क्या होती है, BJT ये ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का प्रकार है, बेटा फिर से फोटो नहीं दी। बेटा इसमें देखो इस तरह की फोटो है ना, ये आ रहा है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। ये फोटो नहीं बनाई बेटा, ठीक, ये PNP है, ये फोटो नहीं बनाई है ना। चलो, अब कह रहा है UJT में दोनों आधार के बीच का प्रतिरोध कितना होता है, बेटा 5000 से 1000 ओम, याद रख लो। UJT को कहते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब कह रहा है UJT में N क्षेत्र जितनी देर में वोल्टा विभाजन का कार्य करता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शून्य मूल्य कहते हैं, जीरो वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है किस बिंदु पर UJT ऋणात्मक प्रतिरोध, बेटा ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि UJT किस बिंदु पर ऋणात्मक होता है, तो बेटा ये उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर ऋणात्मक होता है, और ये भी ध्यान रखना इसमें ऋणात्मक प्रतिरोध का गुण होता है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
बीजेटी में टर्मिनल 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। ये फिर से आसान सा क्वेश्चन है। बोला है बीजेटी में टर्मिनल कितने होते हैं? 3 होते हैं, अभी पढ़ के आए हो। अब कहते हैं कि बीजेटी में एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, तो किस में? बीजेटी एम्पलीफायर के रूप में किस कार्य में करता है? सक्रिय क्षेत्र में। अच्छा, जब फॉरवर्ड इनपुट और आउटपुट दोनों रिवर्स में होते हैं तो किस में? कट ऑफ में। अच्छा, जब इनपुट और आउटपुट दोनों ही किस में होते हैं? और एक होता है फॉरवर्ड में और दूसरा भी फॉरवर्ड में, तो वो सैचुरेशन होता है। यहाँ बोल रहा है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में दोनों क्या होते हैं? सक्रिय क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल डिवाइस है और ठोस है? तो बेटा एफईटी है, ये वोल्टेज युक्ति है। अब ये कह रहा है एफईटी के अंदर टर्मिनल में, चैनल में बहुसंख्यक क्या होते हैं? सोर्स से निकलते हैं, है ना? 3 टर्मिनल होते हैं ना, गेट, ड्रेन, सोर्स। अब ये कह रहा है एन चैनल में एन टाइप के होते हैं, यानी कि एन क्या है बेटा? मेजॉरिटी कैरियर होता है, और मेजॉरिटी का डिवाइस कौन सा होता है? एफईटी, है ना? ऐसे समझते हैं बेटा इसको। अब ये कह रहा है एन चैनल एफईटी में पी चैनल से बेहतर है, क्यों? आपको ही पता है एन चैनल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी में कौन होते हैं? तो होल होते हैं। तो बेस्ट कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। बस। तो देखो ये क्या है? वीवरों की तुलना में इलेक्ट्रॉन की गति उच्च होती है ना? बस खत्म। ऑप्शन नंबर बी, वीवर यानी कि होल। अब देखो ट्रांजिस्टर जो केवल धनात्मक वोल्टेज की वृद्धि पर कार्य करता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? एनहांसमेंट, यानी कि मॉसफेट, एफईटी। अब कह रहा है कि मॉसफेट की तुलना में बीजेटी का लाभ क्या है? मॉसफेट की तुलना में बीजेटी का लाभ क्या है? तो बेटा ट्रांजिस्टर में वोल्टतापात यानी कि ड्रॉप, ईएसडी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसिपेशन जो है प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। बेटा इन दोनों में ये लिखा हुआ है, देखो ये इसलिए है क्योंकि पहला ऑप्शन और दूसरा दोनों इसके अंदर लिखे हुए हैं, है ना? ज्यादातर ये सही होता है। अब कह रहा है जेएफटी कैसा है? आपको पता है एक ध्रुवीय है, यानी कि धारा केवल होल या इलेक्ट्रॉन दोनों में से एक में से बहती है। ये कह रहा है जेएफटी अभिलक्षण में पिंच ऑफ वोल्टेज में जेएफटी कैसा कार्य करता है? बेटा जब भी पिंच ऑफ आएगा ना, उसके बाद ये स्थिर धारा स्रोत की तरह कार्य करने लगेगा। ऑप्शन नंबर इस तरह से देखो, जैसे ये पॉइंट पे पिंच ऑफ आ गया ना, अब ये स्थिर धारा स्रोत बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये कह रहा है जेएफटी के अंदर चालकत्व क्या होता है? बेटा अगर मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, ये नहीं आ रहा आपको, तो चालकत्व क्या होता है? जी। और जी बराबर क्या होता है? आई बटे में वी। देखो बेटा सब में आई बटे में वी है, ठीक है। अच्छा, अब इधर आओ बेटा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? ड्रेन। यहाँ क्या होता है? सोर्स। और यहाँ क्या होता है? गेट, है ना? अब मुझे बताओ आउटपुट में क्या होना चाहिए? आउटपुट में ड्रेन होना चाहिए। तो देखो बेटा आउटपुट में ड्रेन है, आउटपुट में ड्रेन है, यानी कि ये ऑप्शन होंगे नहीं। ठीक है। अब देखो इनपुट पे क्या है? गेट टू सोर्स। तो देखो गेट टू सोर्स ये रहा बेटा, यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स है। खत्म। बेटा ऐसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? आउटपुट देखो ड्रेन, इनपुट देखो, आंसर लगा दो। अब कह रहा है आईजीबीटी। मेरे को बताओ आईजीबीटी किससे बनता है? बीजेटी और मॉसफेट से। तो क्या होगा इसके अंदर? देखो संग्राहक, कलेक्टर और गेट। ठीक है, ये बीजेटी का और वो किसका? एफईटी का, यानी कि मॉसफेट का। अब कह रहा है बेटा देखो आईसी बटे में आईफी किसका मान है? आपको पता है अल्फा बराबर क्या होता है? आईसी बटे में आईई। खत्म। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इस क्वेश्चन का मैं आंसर कितने शार्प तरीके से निकालता हूं। देखो एक ट्रांजिस्टर में बीटा का मान है, तो अल्फा का मान, बेटा अगर नहीं दिया हुआ ना, तो अल्फा का मान मैंने आपको क्या बताया? अल्फा का मान सदैव एक के पास होगा और थोड़ा सा दूर होगा। तो बेटा एक से थोड़ा सा दूर, ये तो बहुत दूर है आधा, ये बहुत ज्यादा दूर है, तो बेटा किए बिना आंसर आपका आ जाएगा। वैसे इसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपन को पता है आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो। अब कह रहा है दिए गए ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए बेस धारा कहाँ होगी? पहले तो देखो बेस है कहाँ, तो ये रहा बेटा बेस धारा। ये क्या है? मेरी बेस धारा है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर वोल्टता चाहिए, ठीक है। अच्छा मेरे को बीटा भी दे रखा है। अच्छा बीटा क्या होता है बेटा? बीटा क्या होता है? बीटा होता है आईसी बटे में आईबी। होता है? हाँ सर होता है। यहाँ से देखो बेटा, ये क्या है? कलेक्टर, और ये क्या है? बीटा। अच्छा तो यहाँ से मैं कलेक्टर पे करंट निकाल सकता हूँ। बेटा देखो कलेक्टर की करंट यहाँ से आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो यहाँ से मैं कलेक्टर की करंट निकाल देता हूँ। देखो आईसी, आईसी बराबर क्या होता है? वी बटे में
आर। वी कितना है बेटा 12 और आर कितना है देखो 1 किलो। ये किलो ऊपर चला जाएगा यानी कलेक्टर कितना हो गया 12 मिली एम्पियर। कलेक्टर 12 मिली एम्पियर आ गया। अब देखो बेटा इस बीटा को यहां भेजो, ये क्या हो जाएगा आईसी बटे में बीटा। अब कलेक्टर कितना निकाला आपने 12 मिली एम्पियर यानी कि 12 और मिली क्या होता है बेटा 10 की घात -3। ठीक है। अब देखो बीटा कितना है बेटा आपके पास 60। ये देखो आराम से आपके पास आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये 5 बार कटा और आई बी बराबर मेरे पास क्या हो गया 1/5 मिली एम्पियर है ना बेटा। 1/5 को ही आप क्या बोलते हो 1/5 को आप क्या बोलते हो 0.2 मिली एम्पियर। कोई डाउट नहीं सर, आसान क्वेश्चन है। ठीक है देख लो। ठीक है। अब कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए क्या है, तो बेटा आराम से पढ़ो। एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड है और बेस कलेक्टर रिवर्स है, बस बड़ा सारा लिखा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ को पश्य लिखा हुआ है तो गलत, ये पश्य गलत और यहाँ पे दोनों ही देखो ये फॉरवर्ड है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कह रहा है स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए ट्रांजिस्टर किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो बेटा आपको ही पता है या तो कट ऑफ में करेगा या सैचुरेशन में। ऑप्शन नंबर डी। अब कह रहा है किस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर खुले की तरह, बेटा खुले की तरह कब कार्य करता है जब कट ऑफ में होता है। ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है यूजेटी हमेशा ऋणात्मक प्रतिरोध में कार्य करता है, क्या करता है ये वेव को शेप देता है, यानी कि किस डिवाइस में प्रयोग करते हैं स्क्वायरिंग डिवाइस में प्रयोग करते हैं, तो इससे शॉर्ट टूट तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धारा नियंत्रित है, तो बेटा बीजेटी एक धारा नियंत्रित है। ये देखो बेटा इतनी देर से कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के लिए क्या सही है, तो आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी सही है, आपको पता ही है, बस आसान चीज है। अब यह कह रहा है एक सामान्य उत्सर्जक के लिए कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में कितना होता है बेटा उच्च होता है। ठीक है, उच्च आउटपुट प्रतिरोध होता है। अब ये कह रहा है ट्रांजिस्टर में एमिटर में कैसा डोप्ड होता है, बेटा एमिटर सबसे ज्यादा ड्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि वहीं से तो आप डोपिंग करोगे, एमिट करोगे आवेशों को। ये देखो कह रहा है कॉमन एमिटर में, बेटा मैंने आपको नहीं समझाया, कॉमन एमिटर में 180 का फेज होता है, बाकी कॉमन बेस हो या कॉमन कलेक्टर हो हमेशा क्या होता है 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 180। अब कह रहा है ट्रांजिस्टर खुले स्विच की तरह कब कार्य करेगा, जब दोनों क्या होंगे पश्य बायस होंगे। तो देखो दोनों पश्य कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो बेटा जब उत्सर्जक और कलेक्टर दोनों क्या हो पश्य में हो, दोनों क्या हो रिवर्स बायस में हो, बेटा ऐसे निकलते हैं आंसर। ठीक है। और बंद में कब होगा, जब दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, दोनों ऑन हो जाएंगे, है ना, अग्र में होंगे। ठीक है। अब कह रहा है एक मॉसफेट टर्मिनल कितने होते हैं, तो बेटा कितने होते हैं मॉसफेट के, ड्रेन गेट और सोर्स, 3 होते हैं। अब कह रहा है मॉसफेट में आउटपुट धारा को किससे नियंत्रित करते हो, बेटा इनपुट वोल्टेज से। कौन सा, गेट टू सोर्स। ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है एक ट्रांजिस्टर में यूजेटी है, बेटा यूजेटी में स्टैंड ऑफ रेशियो, बेटा इसको याद कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजेटी में जो एक स्टैंड ऑफ रेशियो होता है ना बेटा, स्टैंड ऑफ रेशियो SOR, सौर, वो कितना होता है 0.5 से 0.8। बेटा इसको एक बार देखो आप, यूजेटी में आंतरिक स्टैंड ऑफ रेशियो कितना होता है, आधे से लेके 0.8 तक। अब कह रहा है आईजीबीटी का प्रचालन कैसा होता है, बेटा इन्वर्जन मोड सिद्धांत पर होता है, आपको पता है। ठीक है, इन्वर्जन मोड सिद्धांत पर होता है। एक ट्रांजिस्टर में बाहर का चिन्ह कैसा होता है, बेटा बाहर जो होता है ना ये वाला, ये जा रहा है तो इसको बोलते हैं एनपीएन। बेटा ये तीर का निशान होता है, हमेशा किसको बताता है, एमिटर को बताता है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। तो प्यारे साथियों, मैंने मेरा पूरा प्रयास किया कि कम शब्दों में और सटीक अर्थों में आपको सारे प्रश्नों को ट्रांजिस्टर के करा दूं। तो बढ़ते रहें इसी तरह अपने मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।